अमृतसर के ऑलमोस्ट सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट चेक कर लिए मैंने, लेकिन Where are you doing? कहाँ है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं बेबी? क्योंकि तुम्हारे पापा और मैं यहाँ अक्सर आया करते थे। बहुत सी यादें, प्यारी प्यारी यादें जुड़ी है हमारी यहाँ से, और अब इन यादों को मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ओके मैं छोटू बेबी? कितना मजा आता ना अगर तुम्हारे पापा भी हमारे साथ होते यहाँ। वाओ कुंज, तो ये है वो जगह, वो स्पेशल जगह जहां पे तुम और ट्विंकल आया करते थे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। देखा बेबी, कितना प्यारा रूम है और कितना अच्छा व्यू भी है। मैं और आपके पापा यहीं आते थे। कुच्चू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं जानती हूँ, पक्का लगी होगी। पता है, यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे सुपर्ब है। आई थिंक सो तुम्हें सर्जरी के पहले अपना टमी फिल कर लेना चाहिए। और मैंने सुना है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, है ना डॉक्टर पल्लवी? तो चले सेहत बनाने। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुंज, हमारे पापा बेबी हमारे आसपास है। शायद इसलिए क्योंकि हम यहाँ आए हैं। यहाँ कुंज की कितनी यादें, और वैसे कुंज तो हमेशा मेरे दिल और दिमाग पे छाया हुआ है। हमेशा मेरे दिल में है मेरा कुंज। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के। अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी। क्या कहते हैं दो जिस्म एक जान। से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। I love you too कुंज। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं,
कहीं बाकी रहना। देखिए मेरी बात सुनिए, वो सुबह से अच्छा ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू। पुलिस वाले कह रहे हैं कि 24 घंटे के पहले वो कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ट्विंकल मुझसे नाराज है, मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। मुझे उसकी दूसरी शादी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बेबी कुछ नहीं है, समय वो मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आओ बैठो, आओ प्लीज। लेकिन ट्विंकल ऐसे कैसे भरी गर्मी में बाहर जा सकती है? अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल करना चाहिए था उसे। क्या हो, कुछ पता चला? फोन लगाया? नहीं, फोन नहीं लग रहा है। पर अपनी तो कम से कम अपनी बेबी का ख्याल तो रखती है। कहाँ चली गई इतनी गर्मी में यार? क्यों परेशान कर रही है सबको? प्लीज वापस आ जा, कम बैक। आई जस्ट विश मैं तेरे साथ में होता तो एटलीस्ट तेरा ख्याल तो रख सकता था ट्विंकल। पता यू नो बेबी, यहाँ का ब्रेकफास्ट ना तुम्हारे पापा को बहुत पसंद, स्पेशली यहाँ के वॉफल्स और पैनकेक। बहुत मजे से खाते थे तुम्हारे पापा। सर मैं समझ नहीं पा रहा आपको किस तरह की कॉफी चाहिए। सर 3 बार आपके लिए कॉफी बना चुका हूँ लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा सर। एक्सक्यूज मी, वहाँ कोई प्रॉब्लम है? मैम वो कस्टमर पता नहीं उनको किस तरह की कॉफी चाहिए। उनके लिए 3 बार अलग अलग कॉफी बना चुका हूँ पर समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली। और एक तो उनकी तबीयत खराब है ना, कुछ बोल भी नहीं पा रहे बेचारे। दैट्स सैड। मैं ट्राई करूँ, शायद ये कॉफी उन्हें पसंद आए। श्योर। ये कॉफी देख के आओ, शायद उन्हें पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। सर ये कॉफी। कितने टाइम बाद तुम्हारे स्टाइल की कॉफी बनाई कुंज। काश तुम यहाँ होते तो हम साथ बैठकर कॉफी पीते और तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट करते। ओ ये कॉफी, वहां पर एक मैम थी, अरे लगता है चली गई। ये सर, एक्सक्यूज सर। कुंज, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली इट्स हैपनिंग। सर्जरी की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। डॉक्टर सूरती ने तुम्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल बुलाया है। लेट्स गो, चल। एक ओंकार सतनाम। बाबा जी, आप तो ट्विंकल की बेस्ट फ्रेंड हो ना। पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन आपका, आपको ट्विंकल का कनेक्शन टूट नहीं सकता।
बिल्कुल भी नहीं। ट्विंकल आपको बहुत मानती है, ट्रस्ट मी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आज। ट्विंकल कहीं मिल नहीं रही, पूरी फैमिली परेशान है, स्ट्रेस में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए कि मैं ट्विंकल को ढूंढ सकूं जल्द से जल्द। प्लीज वाहेगुरु जी, प्लीज मदद करिए। हमें ट्विंकल की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल अपने कमरे में नहीं है, कहीं देखा है? नहीं बेबे, सुबह से मैं यहीं हूँ, यहाँ तो नहीं देखा मैंने उसे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और इसमें मेरा परिवार मेरे साथ है। कल उषा और मैं दोबारा ट्विंकल की शादी करवाने की बात कर रहे थे, शायद ट्विंकल ने सुन ली और इसलिए नाराज होकर हमें छोड़कर चली गई। चली गई। बेबी क्या हुआ? बेबे बेबे आप ठीक हो? क्यों होया? मैं पानी लेकर। हाँ बेबे बेबे आराम से आराम से। मनोहर जी, सुनिए जी। बेबे आ लीजिए। बेबे मैं डॉक्टर को बोला। Found you. Thanks to Chink. तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, तुझे पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। हद हो गई यार ट्विंकल, तेरी हद हो गई कसम से। ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है क्या? ना किसी को बताया, ना इन्फॉर्म किया, ना पूछा, ना कुछ करा, बस चले गए। यहां तक कि फोन भी तेरा बंद आ रहा है। तू क्या है, समझती क्या है खुद को? हाँ, मन तो करे कि Do you have any idea? तेरी फैमिली मेंबर्स कितने स्ट्रेस में राइट नाउ? बेबी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मनोहर अंकल अलग स्ट्रेस में, उषा आंटी अलग स्ट्रेस में। वो मनोहर अंकल कहीं से दर भटक रहे कि तू मिल जाए। और लीला आंटी, उनका तो पूछने में हालत खराब है उनकी। मैडम यहां छुप के बैठी है होटल रूम में। लव देयर। वाओ। हाँ, ये अच्छा। पहले खुद ही स्टंट करो, लोगों को टेंशन दो और अब रोना चालू। क्यों? ताकि सामने वाला गिल्टी फील करे, गिल्ट से मर जाए बेचारा। क्योंकि तू ना बिल्कुल जो भी है। चल अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ घर। छोटी सी बच्ची है क्या तू कि किसी ने कुछ कहा और घर छोड़ के आगे भागे? स्टूपिड लड़की। तू स्टूपिड, तेरा फोन स्टूपिड। तू मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं यहीं पे रहूंगी। डू यू गेट इट? ना मेरे कुंज की यादें जो अपने बेबी के साथ शेयर करनी है। मेरे बच्चे को तो पूरा हक है ना अपने पापा के बारे में जानने का। मैं यहीं रहूंगी। तो जाके सबको कह दे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ले, घर से दोबारा फोन आ गया। अभी बताता हूं सबको कि तू क्या स्पीच दे रही है। एक सेकंड, जस्ट वेट। हेलो, व्हाट? डॉक्टर पल्लवी, पेशेंट कुछ आपसे बात करना चाहता है।
उस साइड है बेबी, रूम नंबर 134। डोंट वरी, वो अब खतरे से बाहर है। मैंने जो मेडिसिन लिख के दी थी वो ला के दे देना। जी शुक्रिया। बेबे 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 क्या हो गया माँ? बेबे को क्या हो गया? क्या हो गया बेबे को? बेबे उठी। अब क्यों पूछ रही है? चली जाना जहां जाना चाहती थी, बिना बताए चली गई। एक बारी भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीत रही होगी। देख रही है बेबे को, इनका ये हालत तेरे वास्ते हुआ है। तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई, बीमार पड़ गई है। जी तो चाहता है तेनों एक ना। और डांटिए से। अब हम में से किसी की बात तो सुनती है नहीं है, शायद आप ही कंट्रोल कर सकती हैं आंटी से। मुझे सीरियसली लगने लग गया था कि तू बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल किस्म की लड़की हो गई है, यू नो। बट आज जो तूने हरकत करी है उसके बाद मुझे दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। ट्विंकल, अगर अपना ख्याल नहीं रख सकती ना तो एटलीस्ट अपनी बेबी के बारे में तो सोच यार। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, नथिंग एट ऑल। तू भूखी है। ये सैंडविच खा, एटलीस्ट बेबी का ख्याल तो रख सकती है ना तू ट्विंकल। लेकिन जस्ट कीप क्वाइट एंड ईट दिस सैंडविच, ओके? यू नीड दिस। इफ नॉट यू, तेरी बेबी को तेरी जरूरत है, समझी? हाँ लीला आंटी, कंटिन्यू रखिए अपना डांटना, क्योंकि इसे ऐसे तो समझ नहीं आने वाली। ट्विंकल, बेबे बेबे मैं यहाँ हूँ। बेबे आई एम सो सॉरी बेबे। मैं आपको कभी कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी बेबे। आई एम रियली सॉरी। पुत्र मैंने माफ कर दे। मैंने तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। तेरी दोबारा शादी की बात करके। पुत्र तू कुंज की है और कुंज की ही रहेगी। Congratulations, operation is successful. Congratulations to you too, doctor. Congratulations, कुंज। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब तुम्हारी पट्टियां खुलने वाली है और तुम अपना चेहरा देख पाओगे। तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम मुझे छोड़कर मत जाना पुत्र। बेबे मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। सब कुछ संभाल ले। बेबे का बहुत ध्यान रखना होगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी माँ। बेबे को प्रॉपर बेड रेस्ट कराएंगे। माँ बेबे के साथ रह लेगी और मैं खाना बना लूंगी। मैं खाने का सब अरेंजमेंट देख लूंगी। हाँ हाँ, तू तो बड़ी सियानी हो गई है। सब कुछ खुद कर सकती है, अपने फैसले खुद ले सकती है। तेनों किसी की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो फैसला खाना बनाने का हो या फिर तेरी शादी का। माँ पुत्र तू समझ क्यों नहीं रही है? एक औरत का इस दुनिया में अकेले जीना वैसे ही मुश्किल है पुत्र। ऊपर से अगर एक बच्चा हाथ में आ जाए तो जिंदगी एक जंग से कम नहीं होती। मैनू पूछ, मैंने झेला है। दोनों माँ और बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो खुद अपने आप से पूछ, क्या सारी जिंदगी तेनू एक बाप की कमी नहीं खली? बचपन में जब तू स्कूल में तेरा कोई प्ले होता था, कंपटीशन होता था, तो कैसे मुरझा जाती थी तू कि दूसरों के पापा आ रहे हैं, तेरे पापा नहीं। हाँ, इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हिम्मत से काम लेते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बात हमें खलती नहीं थी अंदर। देख पुत्र,
आज तक तूने जो भी फैसला लिया है ना, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहू बनकर लिया है, लेकिन अब तू माँ बनने वाली है। अब तुझे एक माँ बनकर सोचना होगा, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना होगा, उसकी खुशियों के बारे में सोचना होगा। क्या तेनू नहीं लगता कि एक बच्चे को एक माँ के साथ साथ उसके पिता की भी जरूरत होती है? हाँ माँ, लेकिन हमारे पास कुंज की यादें हैं ना, हम उसकी यादों के सहारे खुश रह लेंगे। उत्तर, वो यादें तेरे और कुंज की होगी, तेरे होने वाले बच्चे की तो नहीं ना। जरा सोच, जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो क्या वो कुंज को जानता होगा? उसके पास कुंज की कोई यादें होगी? नहीं। इस बच्चे को भी हक है कि वो अपनी यादें बनाए। क्यों उसे इस खुशी से महरूम रखना चाहती है?